हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। यूपी की यूपी को जानो के श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं ये जो श्रृंखलाएं हमारी चल रही हैं क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। और जैसा कि हमने इतिहास के उत्तर प्रदेश के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम भक्ति काल, जो प्राचीन काल के जो भक्ति काल थे उनके बारे में समझेंगे, जिसमें कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त उनके जीवन से संबंधित उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ से कैसे क्या हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, उनका एक संक्षिप्त जो है परिचय हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो स्थल रहे हैं, जैसे सारनाथ है, कुशीनगर है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा विस्तृत इस पे चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जितना संक्षिप्त में होगा उतने ही हम लोग चर्चा करेंगे। हिस्ट्री की क्लास जब आप लोगों की चलेगी, एंशियंट हिस्ट्री, तब उसमें आप लोगों को हम विस्तृत जानकारी इसमें दे पाएंगे। अभी आपको इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, जिसमें कि आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम इसके पहले हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा, जिसमें महाजनपद में हमने 16 महाजनपद पूरे उत्तर भारत में पाए गए, लेकिन 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। उनकी राजधानियां समझी। आज उसी के आगे हम लोग बौद्ध, और कल हम जो क्लास करने वाले हैं उसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बगैर देरी किए हुए अपनी क्लास आगे ले चलते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी माँ का नाम जानेंगे, उनके पिता का नाम समझेंगे, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके ज्ञान कितने वर्षों में प्राप्त हुआ। ये जितने भी यहाँ पे एक एक वर्ड आपके लिए कीमती हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि किताबों में आप तो पढ़ ही लेंगे कि बौद्ध धर्म, अगर आप संक्षिप्त में एक क्या कहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप एक लाइन में आपको सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपसे पूछे दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कब जन्म हुआ? 563 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के पास पाई जाती है। लुम्बिनी में नेपाल के आसपास इस समय एरिया है। ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ था इनका जन्म। इनको वैशाख पूर्णिमा को जन्म भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी दोनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अभी वर्तमान में कपिल वस्तु के पास पाया जाता है। कई बार ऑप्शन में कपिल वस्तु रहता है तो कपिल वस्तु से हो जाएगा। ठीक। इनकी माता का नाम महादेवी था। इनकी माता का नाम पूछे दोस्तों तो क्या नाम था? महादेवी था। इनकी माता का नाम क्या था? महादेवी था। इनकी माता का नाम दोस्तों महादेवी था। इनकी माता किस वंश से संबंधित थी? कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इनकी माता किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? शुद्धोधन नाम था। ये किस वंश के थे? तो शाक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? ये शाक वंश के राजा थे। बहुत चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे उस समय। ये उनके पुत्र गौतम बुद्ध हुए थे। इनके जन्म के समय ही बता दिया था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो ये रहा है इनका बचपन। बचपन का नाम जो था इनका सिद्धार्थ था। किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ। और अन्य नाम क्या था इनके बचपन का? अन्य नाम से कई नाम, तथागत नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तथागत। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया, तथागत संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। वन लाइनर तो नहीं था, लेकिन एक दो ऑप्शन बना के इसे पूछा गया था, तथागत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हें ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुआ दोस्तों? अगर पूछे इनको ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुआ था तो 6 वर्ष में प्राप्त हुआ था। 6 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब इनकी आयु कितनी हो गई थी? 35 वर्ष। कई बार ये क्वेश्चन बना कि इनको ज्ञान कितने वर्ष के बाद प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष आयु हो गई थी। 6 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के बाद इन्हें प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा, हमने बताया कि इनका जन्म और ज्ञान वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। मध्य रात के बीच हुआ था। पीपल का वृक्ष, जो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। किस वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि निरंजना नदी
निरंजना नदी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी और किस नाम से जानी जाती है? तो पुनपुन नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी दोस्तों? पुनपुन नदी के नाम से जानी जाती है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तभी इनको तथागत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तथागत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्तों? तथागत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको तथागत कहा जाने लगा था दोस्तों। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पे उपदेश दिया था? कई बार क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम इन्होंने किसको उपदेश दिया था और कहाँ पे उपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था सर्वप्रथम, और इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। जब इन्होंने उपदेश दिया तो वो एक धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। कहाँ दिया था? हमने जैसे बताया आपको, सारनाथ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्होंने शरीर त्यागा तो उसका क्या कहा जाए? जैसे इन्होंने शरीर त्याग दिया तो उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में इन्होंने शरीर त्यागा था। कुशीनगर आपको समझ में आ रहा होगा, महाजनपद काल में मल्ल की राजधानी थी। जो हमने पहले पिछली क्लास बताई है, उसमें मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। तो वहीं पे उन्होंने प्राण त्यागे थे, शरीर त्यागा था इन्होंने। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनके गुरु कौन थे, तो वो अलार कलाम थे। अलार कलाम जो शाक्त दर्शन के दार्शनिक थे, एक शाक्त दर्शन है उसके एक सार्वजनिक दार्शनिक थे। बुद्ध से संबंधित प्रतीक, इनके जो प्रतीक जो कैसे इनका जो प्रतीक रहा, जैसे जन्म का क्या प्रतीक रहा, निर्माण का क्या प्रतीक रहा, मृत्यु का क्या प्रतीक रहा, इनका ज्ञान से संबंधित क्या प्रतीक रहा है, इनके सब के बारे में अलग अलग कहा गया है। तो इससे एक क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में बनता है। जैसे जन्म का इनका प्रतीक जो है कमल है, सांड है, सिंह है। जन्म का प्रतीक क्या दोस्तों? कमल है, सांड है और सिंह है। गृह त्याग का क्या प्रतीक है दोस्तों? घोड़ा है। गृह त्यागा था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने गृह त्यागा तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। इनका प्रतीक क्या रहा? इस समय घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति बोध वृक्ष, जैसे हमने आपको बताया कि पीपल के वृक्ष के नीचे को क्या कहा उन्होंने? बोध वृक्ष कहा गया। निर्वाण पद चिन्ह इनके हुए। निर्माण क्या हुआ इनका? पद चिन्ह हुए। इनकी मृत्यु स्तूप कहलाई। जो इनके कई सारे स्तूप उत्तर प्रदेश में भी हैं, उनके जहां जहां भी इनके अवशेष रखे गए उनको स्तूप कहा गया। तो इनकी जो मृत्यु हुई उसको स्तूप कहा गया। तो उत्तर प्रदेश के स्तूप कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें वन लाइनर हमने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें कि जैसे कि आप बौद्ध धर्म से संबंधित अगर परिचय पूछ रहा है बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में जो स्तूप हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में स्तूप पाए जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक एक 4 या 6 स्तूप पाए गए उनकी चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ स्तूप जो इसमें पाए गए, जहाँ पे कपिलवस्तु का निर्माता कौन था? शाक मुनि थे। शाक लोगों ने निर्माण करवाया। किसने करवाया था? शाक ने करवाया था। कुशीनगर में मल्ल, जो मल्ल राजा हुए थे, उन्होंने करवाया था। रामग्राम कोहली ने करवाया था। पावा मल्ल ने करवाया था। इस तरीके के जो स्तूप संबंधित है वो बुद्ध से संबंधित है, उनकी मृत्यु से संबंधित है, जहाँ पे उनके अवशेष रखे गए हैं, जहाँ से ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं, मतलब वहां पे रखे गए, पाए नहीं गए, वहां पे रखे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं इस श्रृंखला को ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, और चीजें और सुधरेंगी और बेटर होंगी। तो अगर आपको चीज़ें सही लग रही हों, अच्छी लग रही हों, तो अपने लोगों को सब्सक्राइब कराइए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।